समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने संभल के मामले पर सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि आज़ादी के समय से संभल एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन संभल में अवैध धर्मांतरण और हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाकर 2027 के चुनाव को अभी से सांप्रदायिक आधार पर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। जावेद अली खान ने आंकड़े पेश कर दावा किया है कि 1951 में संभल में मुसलमानों की आबादी 71% और हिंदुओं की आबादी करीब 29% थी। उन्हें दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2011 में भी संभल की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा करीब 78% और हिंदुओं की आबादी 22% थी। उन्होंने कहा कि 1951 से अब तक संभल की आबादी में मुसलमानों की आबादी में केवल 7% की वृद्धि हुई। सपा नेता ने कहा है कि 1986 में संभल नगर पालिका क्षेत्र का परिसीमन हुआ था। इसमें संभल के आसपास के कई गांवों को संभल नगर पालिका क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। इससे भी संभल शहरी क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या में वृद्धि हुई। लेकिन इस तथ्य की उपेक्षा कर केवल यह बताने की कोशिश हो रही है कि संभल में सांप्रदायिक दंगों के कारण हिंदुओं का पलायन हुआ और अवैध हिंदू धर्मांतरण के कारण संभल में हिंदुओं की आबादी में कमी आई। जावेद अली के अनुसार संभल के शहरी इलाकों में बेहतर कारोबार की सुविधा और बेहतर जीवन का अवसर होने के कारण आसपास के इलाकों से बहुत से मुसलमानों ने संभल शहर की ओर रुख किया। इससे यहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक हो गई। समाजवादी पार्टी सांसद ने यह बताने की कोशिश की है कि संभल हमेशा से मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र रहा है और यहाँ हिंदुओं के पलायन और उनके अवैध धर्मांतरण की खबर गलत है। दरअसल यूपी सरकार ने संभल पर एक न्यायिक आयोग का गठन किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमित मोहन इस आयोग के अहम सदस्य थे। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि संभल में बार बार हो रहे दंगों का कारण हिंदू आबादी यहां से पलायन कर दी गई। कथित तौर पर इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि संभल में अब हिंदुओं की आबादी केवल 15% ही रह गई। सपा सांसद जावेद अली का आरोप, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए फैलाया झूठ। संभल को लेकर आया चौंकाने वाला खुलासा। जनतंत्र टीवी पर एक एक झूठ का पर्दाफाश। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में जब मानवता अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाएगी और धर्म का लोप हो जाएगा, तब भगवान कल्कि का अवतरण होगा। वर्तमान में माना जाता है कि कलयुग का आधा समय भी अभी शेष है, इसलिए यह अवतार भविष्य में होगा। चूंकि 2027 में ही यूपी विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, इस रिपोर्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव तेज हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण में संभल में हो रहे सांप्रदायिक तनाव पर उचित कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण संभल में हिंदू आबादी लगातार कम होती गई। वहीं समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि संभल पर झूठ बोलकर सत्ताधारी पार्टी प्रदेश में सांप्रदायिक विभाजन पैदा कर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। आने वाले समय में यह टकराव और तेज हो सकता है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।